बुद्ध को हम कई नामों और उपाधियों से जानते हैं, पर ये सिर्फ अलग-अलग नाम नहीं हैं, बल्कि ये उनके जीवन की पूरी यात्रा, उनके ज्ञान और उनकी विरासत की एक कहानी कहते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय में गहराई से उतरेंगे। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनके अलग अलग नाम और पदवियों के बारे में, जैसा कि हमारे स्रोतों में विस्तार से बताया। हम सब बुद्ध नाम से तो वाकिफ हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये वाकई उनका असली नाम था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। तो इसका सीधा और सरल जवाब है जी नहीं, बुद्ध उनका नाम नहीं था। ये एक उपाधि थी, एक टाइटल, जो उन्होंने अपने ज्ञान और साधना से हासिल किया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा होने वाला है। हम सबसे पहले उनके व्यक्तिगत नाम और उसकी नियति को समझेंगे, फिर उन उपाधियों को जानेंगे जो उनकी उपलब्धियों को दर्शाती हैं। उसके बाद उनके गुणों को बताने वाले दूसरे नामों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सभी नामों में कौन सी कहानी छिपी है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, एक नाम एक नियति। यहां हम बात करेंगे उन नामों की जो उन्हें जन्म के समय मिले थे। ठीक है, तो सबसे पहले उनका वो नाम जो उन्हें जन्म के वक्त दिया गया, सिद्धार्थ। इसका मतलब है वो जो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। सोचकर देखिए, उनके नाम में ही जैसे उनके भविष्य का संकेत छिपा था, एक ऐसी नियति जिसे उन्हें पूरा करना था। इसके बाद आता है उनके वंश का नाम, गौतम, या पाली भाषा में कहें तो गौतम। इसका मतलब है गौतम का वंशज। दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उनके क्षत्रिय कुल की एक परंपरा से आया था, जहां वे अपने कुल पुरोहितों के नाम को अपनाते थे। ये नाम उन्हें एक खास सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान देता है। तो ये दोनों नाम, सिद्धार्थ और गौतम, उन्हें उनकी मानवीय पहचान से जोड़ते हैं। एक राजकुमार, एक बेटा, एक व्यक्ति, अपनी उस महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए हमारे दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, उपाधियों में उपलब्धि, यानी वो नाम जो ज्ञानोदय के माध्यम से कमाए गए। और ये स्लाइड इस बदलाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है सिद्धार्थ गौतम, उनका जन्म का नाम, और दूसरी तरफ है बुद्ध, वो उपाधि जो उन्होंने अपने प्रयासों से हासिल की। ये उनके व्यक्तिगत जीवन से आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात यह है, बुद्ध कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है। इसका अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। यह संस्कृत की बुद्ध धातु से आया है, जिसका मतलब ही है जागना। ये उस इंसान को दर्शाता है जो अज्ञान की नींद से जाग गया है और जिसने परम सत्य को पा लिया है। और अगर हम इसके ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो बुद्ध उपाधि का सबसे पुराना लिखित रिकॉर्ड हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यानी सदियों की मौखिक परंपरा के बाद ये उपाधि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है शाक्य मुनि। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, शाक्यों का ऋषि। ये उपाधि उन्हें उनके कबीले यानी शाक्य वंश से जोड़ती है। महायान परंपराओं में ये नाम खास तौर पर ऐतिहासिक बुद्ध को दूसरे अनगनत बुद्धों से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक बहुत ही गहरे और कुछ हद तक रहस्यमयी शीर्षक पर आते हैं, तथागत। ये एक ऐसी उपाधि है जिसका इस्तेमाल बुद्ध अक्सर पाली ग्रंथों में खुद के लिए करते थे। इसका कोई एक सटीक अर्थ नहीं है, और यही बात इसके दार्शनिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। इसकी कई तरह से व्याख्या की गई है, जैसे जो इस प्रकार चला गया है, जो इस प्रकार आया है, या फिर जो इस प्रकार नहीं गया है। ये सारी व्याख्याएं एक ही ओर इशारा करती हैं कि तथागत हर तरह के आने जाने से, हर सांसारिक घटना से परे थे। उन्हें अमाप्य, अगोचर और समझ से परे माना जाता था। अब हम अपने विश्लेषण के तीसरे हिस्से में आते हैं, गुणों का संगम। यहां हम उन दूसरी उपाधियों को देखेंगे जो उनकी विरासत और उनके अनुयायियों द्वारा देखे गए गुणों को सामने रखती हैं। बुद्ध को कई और उपाधियां भी दी गईं जो उनके गुणों को दर्शाती हैं, जैसे भगवतो या भगवान, जिसका मतलब है धन्य व्यक्ति, अरहम यानी
पूजा के योग्य, सुगत यानी जो सही मार्ग पर चला गया हो, और जिन यानी विजेता, जिसने सभी बाधाओं पर जीत हासिल कर ली हो। ये सभी उपाधियां मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाती हैं जिसने पूर्णता हासिल कर ली थी। तो इस पूरी यात्रा का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं हमारे अंतिम खंड में। नाम में छिपी कहानी और इस पहचान की यात्रा का क्या अर्थ है। ये सफर एक इंसान, सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार से शुरू होता है और बुद्ध यानी एक जागे हुए और प्रबुद्ध व्यक्ति पर आकर पूरा होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि उनके ये सारे नाम और उपाधियां सिर्फ लेवल नहीं हैं, वे एक बहुत गहरे व्यक्तिगत बदलाव का पूरा नक्शा है। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। और ये विश्लेषण हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। आखिर किसी भी इंसान की कहानी को कौन से नाम और कौन सी उपाधियां परिभाषित करते हैं? वो नाम जो हमें जन्म से मिलते हैं और वो जो हम अपने कर्मों से कमाते हैं, ये मिलकर किसी की पहचान कैसे बनाते हैं?